ओपीटी के रूल्स में एक ऐसा ऑप्शन है जिसे बहुत सारे स्टूडेंट्स इग्नोर कर देते हैं और उसी वजह से उनका यूएस में काम करने का मौका हाथ से निकल जाता है। आज इस वीडियो में हम समझेंगे ओपीटी के एक्चुअल रूल्स क्या कहते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कैसे काम करता है, स्टेम एक्सटेंशन के कंडीशंस क्या हैं और इंडियन स्टूडेंट्स कैसे अपनी एलिजिबिलिटी बचाकर स्मार्ट तरीके से अपने ऑप्शंस यूज कर सकते हैं। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप जो देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। अब देखिए, ओपीटी यानी कि ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एक ऐसा ऑप्शन है जो F1 वीजा पर पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट्स को ग्रेजुएशन के बाद यूएस में रहकर काम करने की परमिशन देता है। अब देखिए, इस प्रोग्राम के तहत स्टूडेंट्स को 12 महीने तक काम करने का मौका मिलता है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल ये है कि जो काम किया जाए वो आपकी फील्ड ऑफ स्टडी से रिलेटेड होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ फुल टाइम जॉब ही आपके लिए ऑप्शन है, बल्कि आप इंटर्नशिप कर सकते हैं, पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी अलाउड होता है यहाँ पर। यहीं पर सबसे बड़ा कंफ्यूजन भी होता है। कई स्टूडेंट्स ये मान लेते हैं कि अगर उन्हें ट्रेडिशनल जॉब नहीं मिलती तो उनका ओपीटी बेकार हो जाता है, जबकि रूल्स ऐसा नहीं कहते। इमिग्रेशन अटॉर्नी ने साफ बताया है कि फर्स्ट ईयर के ओपीटी में स्टूडेंट खुद का बिजनेस शुरू कर सकता है, खुद के लिए काम कर सकता है। बस कंडीशन ये है कि काम जेन्युइन हो, फील्ड से रिलेटेड हो और कम से कम पार्ट टाइम लेवल पर हो। इसका मतलब अगर आपने बिजनेस डिग्री किया है तो आप अपना स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं और सैलरी लेना जरूरी नहीं है। बस आपको एक्टिवली बिजनेस चला रहे होना चाहिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है। एक रियल केस में स्टूडेंट ने कोई रूल ब्रेक नहीं किया, फिर भी उसका ओपीटी चांस खत्म हो गया क्योंकि उसे रूल्स की पूरी जानकारी नहीं थी। ग्रेजुएशन के बाद वो यूएस छोड़कर चला गया, जबकि वो वहीं रहकर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ऑप्शन यूज कर सकता था। बाद में उसे जॉब ऑफर भी मिला, लेकिन तब तक वो ओपीटी एलिजिबिलिटी खो चुका था। ये एग्जाम्पल दिखाता है कि रूल्स को सही समझना कितना ज्यादा जरूरी है। अब स्टेम स्टूडेंट्स के लिए रूल्स थोड़ा अलग हैं। अगर आपकी डिग्री स्टेम लिस्ट में आती है तो आप 24 महीने का एक्सटेंशन ले सकते हैं, जिससे टोटल ओपीटी ड्यूरेशन 36 मंथ्स हो जाता है। लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशंस फॉलो करनी होती हैं, जैसे कि आपका एम्प्लॉयर ई-वेरीफाई सिस्टम में रजिस्टर्ड होना बहुत ज़रूरी है। एक फॉर्मल ट्रेनिंग प्लान फॉर्म I-983 के जरिए सबमिट करना होता है और आपको अपने एम्प्लॉयमेंट और एड्रेस अपडेट्स यूनिवर्सिटी को रिपोर्ट करने होते हैं। ये कंप्लाइंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो एक्सटेंशन रिस्क में आ सकता है। अब अगर इंडियन स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से देखें तो ओपीटी सिर्फ शॉर्ट टर्म वर्क परमिट नहीं है, बल्कि ये फ्यूचर वीजा प्लानिंग का ब्रिज है। इसी पीरियड में स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस लेते हैं, एम्प्लॉयर से कनेक्ट करते हैं और कई बार मल्टीपल लॉटरी अटेम्प्ट्स तक लीगल स्टेटस मेंटेन कर पाते हैं। इसीलिए ओपीटी हर दिन इंपॉर्टेंट होता है। लीगल एंगल से देखें तो ओपीटी आपको यूएस में स्टे और वर्क करने का क्लियर राइट देता है, जब तक आप रूल्स फॉलो करते हैं। अगर आप अनएम्प्लॉयड रहते हैं या कंट्री छोड़ देते हैं बिना प्लानिंग के, तो आप खुद अपनी एलिजिबिलिटी लूज कर सकते हैं। इसीलिए जरूरी है कि ग्रेजुएशन के बाद गैप ना आने दें और ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस जैसे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को समझें और यूज करें। इंडियन स्टूडेंट्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सीख यही है कि सिर्फ जॉब सर्च पर डिपेंडेंट मत रहें। अगर जॉब नहीं मिल रही तो लीगली अलाउड ऑप्शंस एक्सप्लोर करें। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एक वैलिड रास्ता है और अगर सही तरीके से किया जाए तो ये आगे के वीजा ऑप्शंस जैसे इन्वेस्टर रूट्स तक भी ले जा सकता है। इस पूरे सिनेरियो में सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि रूल्स फ्लेक्सिबल हैं, लेकिन अवेयरनेस जरूरी है। ओपीटी का सही यूज वही कर पाएगा जो उसके हर ऑप्शन को समझे और टाइमली एक्शन ले। अगर प्लानिंग क्लियर है तो रिजेक्शन या डिले के बावजूद यूएस में करियर कंटिन्यू किया जा सकता है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। ऐसे और अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।